बीच शहरी महंगाई से परेशान है। शहरियों का कहना है कि गोश्त तो उनकी पहुंच से दूर ही था, लेकिन अब सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें भी परेशानी का बायस हैं। प्याज की कीमत 250 रुपये फी किलो से कम होने का नाम नहीं ले रही और बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनके लिए। ये है कि कुछ लोग ऐसे जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती है। खुदा के लिए महंगाई कम कर दे ताकि गरीब लोग भी रोटी खाएं। इंडिया को मिले हैं 111 बिलियन डॉलर के रेमिडेंस। इंडिया वो पहला मुल्क है जिसने अब तक इतना बड़ा फिगर जो है रेमिडेंस की शक्ल में समेटा है, और ये बात खुद यूएन ने कही है। मुल्क महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल में घिरा हुआ है। अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा खराब होगा, जो नया वज़ीर आज़म इसका भी बेड़ा खराब होगा। ये इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, इससे कोई उम्मीद नहीं है कि इंडिया तमाम ममालिक को पीछे छोड़कर वो पहला मुल्क बन गया है जिसने 2022 में 111 बिलियन डॉलर के रेमिडेंस समेटे हैं, और ये तादाद 2023 में बढ़कर 135 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। किस तरीके से गवर्नमेंट चला रही, डूब के मर जाओ। आपने इस्लाम के अंदर देखा क्या सूरत हाल है? कोई हदीस कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, पता ही नहीं। ये काफिरों की हुकूमत है। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। ऊपर से IMF का डंडा हमारे ऊपर रखा हुआ है। या तो IMF से जान छुड़ाओ या हमारी आप जान छोड़ दो, ताकि हम फिर कहें कि ठीक है हम गुलाम है तो गुलाम ही रहेंगे IMF के। आप लोगों ने तो गुलामों से भी बदतर हमारी लाइफ कर दी। 5G आया, अब 6G आ रहा है। हमने तो 4G से आगे यूज ही नहीं किया, हमें क्या पता हो 6G कितना हो। उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, हम नफरत करते हैं इंडिया से। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड, कि वो अपने मुल्क के साथ इतना पेट्रियोटिक है कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ ना अफोर्ड कर रहा है ना बर्दाश्त कर रहा है। वो चाहता ही नहीं, वो कहता है कि इंडिया, और वो मेड इन इंडिया का ख्वाब लेके ऊपर आया है और वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहा है। इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका, और एजुकेशन ख़ास तौर पे, और फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है उनकी बहुत ज़बरदस्त है। हमने एक बेवकूफ़ इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया। हमने जिसको IT के अल्फ बे नहीं पता, हमने उसको IT का मिनिस्टर बना दिया। हमने जिसको वो मनसूबा बंदी का कुछ भी नहीं पता, हमने उसका मिनिस्टर बना दिया। देखो वीरानी है पूरे बाजार में, कोई है कोई लेने वाला कस्टमर? क्या है? बेरोजगारी है। ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है ये पाकिस्तान, ये बता देता हूँ। दिन दिहाड़े जो है ना मार के जा रहे हैं और जो है ना पैसे लेके जा रहे हैं। पुलिस नहीं देख रही है सब? अरे कुछ नहीं देख रहे, क्या देख रही है? किसकी आवाज जाए, किससे कहे? उससे कह रहे रब से। 2 पैसे की थाली 2 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। लो पाकिस्तान। अब इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 6G जो है अपने पूरे इंडिया को डिलीवर करेगा। अब तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो देखें कि भाई इंडिया वाले कितना मतलब अप जा रहे हैं और कितना ये डाउन हो रहा है। पाकिस्तान को खुद होश नहीं आ रही, ये देख नहीं रहे, इनको पता नहीं चल रहा कि इनको होश करनी चाहिए कि भाई देखें कोई तो एक नेटवर्क हो जो सही आ रहा हो, जिसमें हम सही मतलब यूज़ कर सकें। हम ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, चलो वो भी ठीक हो। कहीं से ऐसी जगह होता है कि हमारे पास वाईफाई नहीं भी होता, लेकिन उधर भी तो नेटवर्क चलना चाहिए ना, काम होना चाहिए। हमें हर जगह हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और किसी जगह बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं चलता कि हम लोकेशन यूज़ कर सकें। अगर हम ऑनलाइन जब देखते हैं, जैसे फ्रीलांसर देखते हैं, तो ज़्यादातर नाम वहाँ पे इंडियंस का चल रहा होता है। वजह यही है इंटरनेट सस्ता है, इंटरनेट बेहतर है, और इंटरनेट की दुनिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाती है। क्या आज के ज़माने में इंटरनेट के बगैर किसी कौम का आगे बढ़ना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। अब तो हर काम ही नेट पे होता है। अगर हम कुछ भी करना चाहें ना, हमें कुछ लग रहा है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, उसकी प्राइस हमें सर्च करनी होती है। जैसे कि मोबाइल ही देख लें, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, तो उसके मोबाइल की हम पहले अपने नेट के ज़रिए उसको सर्च करते हैं कि कितने की प्राइस है इसकी गूगल में। लेकिन जब नेट ही हमारा नहीं चलेगा तो हम वो एक्सपेंसिव ले आएंगे, और बाद में हमें घर आके पता चलता है यार ये तो इतने का था और हम इतने का ले आए हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि भाई, और वाकई बहुत तंग है। पाकिस्तानी को खुद सोचना चाहिए, कुछ तो ये करें नेटवर्क, कोई ऐसा तो नेटवर्क हो जो हम सही से यूज़ कर सकें। कि 1947 में दोनों मुल्कों ने जर्नी ठीक की, स्टार्ट की। आज आपने कहा कि मत बात करो, वो बहुत आगे निकल गया। मैं भी मानती हूँ बहुत आगे निकल गया। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, 1971 में हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। हमारे अंदर वो जज्बा क्यों नहीं? आगे निकलने की, बांग्लादेश के आगे निकलने की एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि वहाँ पे एनर्जी सेक्टर जो है ना वो चीप कॉस्ट में है। ठीक है, हमारे सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। मैं 9 साल दुबई में रह के आया हूँ, स्टिल आई एम वर्किंग अब्रॉड।
पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट महंगा है। पाकिस्तान में अगर आप दुनिया के साथ कंपैरिजन करें तो सस्ता ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे पास एनर्जी है वो हम इतनी महंगी दे रहे हैं कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं किसी भी सेक्टर के हैं वो कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमारी जो हुकूमत है, वो चाहे पीटीआई की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो वोट अवाम से लेते हैं, ठीक है, टैक्स अवाम देती है, अवाम के पैसों में सिर्फ फौज नहीं पल रही होती है, वो लोग भी पल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उनको चाहिए कि वो अवाम को फैसिलिटेट करें, ये उन लोगों का करने का काम है। अब ये आगे वोटों का टाइम आ जाएगा, वो गली गली कुत्तों की तरह इधर वो जलील होंगे, आगे हमें वोट दे। किस चीज़ के लिए हम उनको वोट दें? ना हमें सिक्योरिटी है इस कंट्री के अंदर, ना हमें एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो बेहतर है, ना हमें जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो पूरी नहीं हो रही हैं। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, लोग जलील हो रहे हैं। लाहौर है, लाहौर फिर भी बहुत से सिटी से ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन आप अगर साइट एरियाज़ में जाएँ, स्पेशली आप बलूचिस्तान में जाएँ या आप इंटीरियर सिंध के अंदर जाएँ, वहाँ पर तो वो पानी की साफ़ पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए। हमारा मेन इशू सिर्फ इंटरनेट नहीं है, हमारा मेन इशू रोटी है, आटा है, जो हम लोगों ने खाना है। आप देखें पिछले मतलब कि 1 साल से चिकन की प्राइस कहाँ चली गई है, और चिकन को देखते हुए तो दालें चली गई आगे। अब दाल कौन कैसे गरीब बंदा अफोर्ड करे? 12,000 जिसके मकान का किराया है, 8,000 उसका 10,000 बिजली का बिल आ रहा है, 25,000 उसकी आमदन है। बच्चों को पढ़ाए लिखाए खिलाए या उनको पंखे के नीचे सुलाए। तो ये हमारे मेन इश्यूज़ ये हैं। इंटरनेट बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं हमारा इशू है, बिल्कुल है, लेकिन इनका इशू इंटरनेट नहीं है, इनका इशू तो वो रोटी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इंटरनेट अच्छा है, फास्ट है, सस्ता है, वहाँ पर आके जो है आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़ी कंपनीज इंडिया में मूव हो रही हैं। अगर यही इंटरनेट हमारे मुल्क में सस्ता हो, यहाँ पे बच्चे आईटी की फील्ड में काम करें, तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। मसला ये है कि हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। हम आज भी मेंटली तौर पे फ्यूडलिज्म का शिकार हैं। चौधरियों के बेटे ही पढ़ सकते हैं, कमी नहीं पढ़ सकते। आज भी ये सेंस हमारे ऊपर वाले लोगों के अंदर पाई जाती है। वो उन लोगों के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, उन लोगों के बच्चे जो है वो इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे, उनकी यहाँ पे बैठेंगे तो वो मतलब कि ब्रिटिश काउंसिल के तहत उनके एग्जाम्स होंगे। हमारे बच्चों को अभी कायदा लेने के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, शऊर ही नहीं आने देना उन्होंने। जब हम लोगों तक शऊर नहीं पहुँचेगा, ये गरीब के बच्चे तक शऊर नहीं पहुँचेगा, ठीक है, वो क्या पढ़ाएगा अपने बच्चे को? उसको IT का पता भी नहीं चलेगा। ये सारे इश्यूज हैं जो कि हमारे जो हुक्मरान है, कोई भी हुक्मरान है, उनको ये देखना चाहिए ये चीज़ें। इंडिया अगर आगे चला गया, आप इंडिया की हिस्ट्री चेक करें कि आज से 5-6 साल पहले तो वो $1 बिलियन के लिए तरस रहा था दुनिया के अंदर, कोई नहीं दे रहा था उसको। नहीं, उनके मुल्क में रिफॉर्म जो है 1992 के बाद आना शुरू, बिल्कुल आना शुरू हुई। आई डू एग्री, बट आप ये देखें कि उनका जो ये अभी प्रीवियस 10 ईयर में बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, हम नफरत करते हैं इंडिया से, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो कितना डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड, कि वो अपने मुल्क के साथ इतना पेट्रियोटिक है कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ ना अफोर्ड कर रहा है ना बर्दाश्त कर रहा है। वो चाहता ही नहीं, वो कहता है कि इंडिया, और वो मेड इन इंडिया का ख्वाब लेके ऊपर आया है, और वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त हमारे पास 6-7 अरब डॉलर जो है पड़े हुए हैं, आपने बताया अभी, वो हमारे भी नहीं है, वो भी हमारे नहीं है। उनके पास उनके अपने रिजर्व में $700 बिलियन पड़े हुए हैं। आप कैसे कम्पीट करेंगे इंडिया को? आप कह रही हैं $200 बिलियन जो है वो उनका IT सेक्टर के अंदर जो है उनकी जो है वो एक्सपोर्ट है। हमारे पास तो मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि हमको $2 अरब की भी एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडियन में, IT के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे। इन चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये हमारे जो लोग हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है, हमारे लोगों के अंदर हुनर है, हमारे लोगों के अंदर समझ है, और हमारे लोग सारे जितने भी हैं वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। कोई भी आप छोटे से बच्चे से पूछ लें, एक जाहिल और अनपढ़ बंदे से पूछ लें, या एक आप जो है ना वो पढ़े लिखे आदमी से पूछ लें, वो यही कहेगा कि मेरे लिए पाकिस्तान पहले है। लेकिन मसला ये है कि वो पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही हर वक्त आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान आज एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है, और पाकिस्तान के फिर से एक बार टुकड़े होने की आशंकाएं जताई जा रही है। इसी बीच दोस्तों, IMF की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई दर 15 से लेकर 20% के बीच में चल रही है। आए दिन लोग भूख और महंगाई की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, और इस नई IMF रिपोर्ट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि इस साल पाकिस्तान में महंगाई दर
15% से बढ़कर 25% के ऊपर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई दर 25% से भी ज़्यादा ऊपर होने वाली है। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तानी लोगों की हालत कितनी ज़्यादा आने वाले समय में बुरी होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को इस बात से भी जलन हो रही है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से IMF के सामने $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस वक्त $650 बिलियन के भी ऊपर जा चुका है। इस वक्त भारत में 5G लॉन्च हो जाने के बाद अब 6G की तैयारी चल रही है और 2025 के अंत तक 6G देश के बड़े बड़े शहरों से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।